आपने कथा सुनी ध्रुव जी महाराज की, और विस्तार से अनेक अनेक विद्वानों से बार बार आपने इन कथाओं को सुन रखा है। हाँ, ध्रुव जी महाराज, उत्तानपाद राजा, पत्नी सुनीति, पुत्र हुआ ध्रुव। एक बार उत्तानपाद कहीं भ्रमण पर गए तो इन्हें एक दूसरे राजा की बेटी सुरुचि भा गई, तो उससे भी ले आए, उसने भी पुत्र को जन्म दिया उत्तम। अब सुरुचि को जब लाए तो सुरुचि ने राजा जी से कहा कि अगर मुझे रखना है, मेरे साथ रहना है, तो ये सुरुचि को बाहर कर, सुनीति को बाहर करो। हाँ, निकाल दिया। दूर कुटिया बनाकर सुनीति मां रहने लगी। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हुए। अब एक दिन ध्रुव जी के मित्रों ने कहा ध्रुव से, ध्रुव तुम्हें पता है तुम यहाँ के जो राजा है ना उनके बेटे हो। हाँ, ध्रुव को जब पता लगा तो ध्रुव जी के मन में आया पिताजी से मिलना चाहिए। तो ध्रुव जी गए पिताजी से मिलने भवन में, और उत्तानपाद ने भी ध्रुव जी को देखा तो उठाया और गोदी में बिठा लिया। पर सुरुचि आई और क्रोध में सुरुचि ने ध्रुव को उठाकर धड़ाम से भूमि पर पटक दिया। बच्चा रोने लगा। क्यों पटक दिया? सुरुचि कहती है अगर इस गोद में तुम्हें बैठना है तो तपस्या करो, वरदान लो कि मेरी कोख से तुम जन्म लो, तब इस गोदी में बैठना। हाँ, रोते रोते ध्रुव जी अपनी मां सुनीति के पास गए, सारी बात बताई, और सुनकर सुनीति मां ने नीति की बात कही। क्या कहा? बोले बेटा छोटी मां ने सही तो कहा है, तपस्या कर, वरदान ले, और बैठना है तो ईश्वर की गोद में बैठ। ये नश्वर गोद तो आज है कल नहीं रहेगी। हाँ, ध्रुव जी ने पूछा मां तपस्या कहाँ होती है? बोले बेटा घर में भी हो जाती, जंगल में भी हो जाती है, घर में ये है कि काम भी करना पड़ता है। हाँ, तो भगवान कितने दिन में मिल जाते हैं? ध्रुव जी पूछ रहे। माँ कह रही है बेटा ये तो तड़प के ऊपर है, तड़प अगर सच्ची हो तो एक घड़ी नहीं लगे, क्षण ना लगे। हाँ, तड़प की बात है। तो ध्रुव जी चल दिए जंगल की तरफ। शाम का समय है। माँ ने आवाज लगाई बेटा अंधेरा हो रहा है, पर ध्रुव जी ने पलट कर भी नहीं देखा। बस अपनी माँ से कहा है माँ कार्यम साधयामी वा देहम त्याज्यामी, या तो काम को निपटा के लौटूंगा, साध के लौटूंगा, या फिर शरीर त्याग दूंगा। चल दिए ध्रुव जी। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने ध्रुव जी को समझाया, चल बेटा तेरे पिताजी मेरे चेला हैं। हाँ, मैं तुझे आधा राज्य दिलवा देता हूँ। हाँ, अरे चल पूरा राज्य दिलवा दूं। परीक्षा ले रहे नारद जी। ध्रुव जी हंसने लगे। पूछा नारद जी ने ध्रुव से, हंस क्यों रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं गुरुजी अभी तो मैं भगवान के लिए निकला और पूरे राज्य की खबर आ गई है, जब भगवान को पालूंगा तो क्या होगा। हाँ? और जब नारद जी ने देखा कि तड़प सच्ची है, हाँ? देखो भगवान को पाना कठिन काम नहीं है, हाँ बहुत सरल है, पर पूरा विश्वास करना और सच्ची तड़प पैदा करना बहुत कठिन है। हाँ, प्रभु की भक्ति अति सरल, कठिन काम विश्वास, और विश्वास यदि हो जाए तो प्रभु हमारे पास, कहीं दूर नहीं है, पर सच्चा भरोसा और तड़प। नारद जी ने देखा तड़प सच्ची है, तो नारद जी ने भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। चले हैं ध्रुव। कहाँ पहुंचे? संत सुनाते हैं कि यमुना मैया के किनारे मथुरा वृंदावन, हाँ वहां घने डरावने जंगल में ध्रुव जी पहुंचे, और ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ की। छोटे से बालक, हाँ कहते हैं पहले महीने में 3 दिन में एक बार ध्रुव जी उठते, फल खाते, जल पीते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय तपस्या। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार उठते, पत्ते खाते, जल पीते। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार उठते, केवल जल पीते। हाँ?
12 दिन में एक बार उठते। शरीर धीरे धीरे लकड़ी होने लगा, सूखने लगा, पर कोई चिंता नहीं है। क्यों? ध्रुव जी का मन लग गया भगवान में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ताली बजा के। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे 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 ध्रुव जी की तपस्या फल रही है। हाँ, शरीर लकड़ी हो गया, कोई चिंता नहीं। ध्रुव जी विचार करने लगे, क्या क्या कमी है कि मुझे भगवान नहीं मिल रहा है? अरे मैंने फल त्याग दिए, पत्ते त्याग दिए, जल भी त्याग दिया, क्या कमी है? लगता है कोई कमी। विचार किया, चिंतन किया, तो फिर क्या करने लगे? कड़कड़ाती ठंड में ध्रुव जी गले गले पानी में खड़े हैं। जब बरसात होती है तो खुले मैदान में खड़े हैं। तपती दोपहरी में ध्रुव जी खुले मैदान में चारों तरफ अग्नि जलाकर तप रहे हैं। हाँ? तड़प है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। विचार करने लगे, क्या कमी है, क्या कमी है? तो फिर चिंतन किया, लगता है ये जो मैं श्वास ले रहा हूं ये भी कमी है। हाँ, तो पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए ध्रुव जी। एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए, ऊपर मुख किया और श्वास रोक ली। हाँ, प्राणवायु को भी रोक दिया। कठोर तप। और जब प्राणवायु को रोका तो भगवान का सिंहासन हिलने लगा। भगवान भी घबरा गया, आखिर हुआ क्या, क्या बात है? इतने में नारद जी प्रकट हो गए और भगवान जगत प्रभु, एक छोटा सा भगत आपको पाना चाहता है, कठोर तपस्या कर रहा है, जल्दी जाइए। हाँ, तो भगवान ने फिर दौड़ लगाई। भगवान आए, देखा छोटा सा बालक ध्रुव पैर के अंगूठे के बल खड़ा, ऊपर मुख करके, नेत्र बंद करके, प्राणवायु को भी रोक रखा है, शरीर लकड़ी। तो भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान को दया आ गई। हाँ? भगवान ने आवाज लगाई, ध्रुव, बेटा ध्रुव। पर ध्रुव जी ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? अब बाहर का कोई भान नहीं ध्रुव जी को। ध्रुव जी का मन तो लगा हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान को दया आ गई। ध्रुव जी को देखा तो क्या किया है भगवान ने? भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के दाहिने गाल से स्पर्श कराया। जैसे ही शंख स्पर्श हुआ, ध्रुव जी सर्वांग सुंदर हो गए। हाँ? देखा सामने भगवान खड़े हैं, चरणों में गिर पड़े और
छोटे से बालक के मुख से स्तुति प्रस्फुटित हुई। छोटे से बालक ध्रुव, विचार करिए कितने पढ़े लिखे होंगे ध्रुव जी, छोटे से 5-6 वर्ष के बालक, क्या पढ़ा लिखा होगा, पर ध्रुव जी स्तुति गा उठे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। चरणों में गिर पड़े। हाँ? छोटा सा बालक, और यहां कहते हैं यही भगवान की कृपा है। छोटा सा बालक स्तुति कर रहा है, तो जिस पर भगवान की कृपा हो वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, विद्वान सुनाते हैं ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम, भगवान जिस पर कृपा कर दें तो गूंगे को भी वाचाल बना देते हैं। हाँ, अच्छा, वाचाल का क्या मतलब है? अपनी भाषा में वाचाल किसे कहते हैं? जो ज्यादा बोलता ना बिना काम का, हाँ, उससे कहते वाचाल है। पर संतों की भाषा अलग है। वाचाल कौन है संतों की नजर में? जिसे भगवान वाणी से सजा दे। वाचा अलंकरोति इति वाचालः, जिसे भगवान कृपा कर दे, वाणी से सजा दे, वो वाचाल। हाँ, तो भगवान की कृपा। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े हैं, भगवान बैठ गए, ध्रुव जी को गोदी में बिठा लिया, अब सिर पर हाथ फेर रहे और भगवान कह रहे इतनी कठोर तपस्या रे, मांग क्या चाहिए, ध्यान से सुनना, मांग क्या चाहिए। ध्रुव जी ने विचार किया कि मांगू क्या, क्यों, जो इच्छा थी वो तो बिना मांगे पूरी हो गई। हाँ, क्या इच्छा थी ध्रुव जी की, बोलो, गोदी में बैठने की थी ना, तो वो तो बिना मांगे पूरी हो गई। ध्रुव जी भी चक्कर में पड़ गए, क्या मांगू। और ये कथा सीख दे रही है कि भगवान से मांगना मत, आप तो भक्ति करना, भगवान सब जानता है, भगवान को बताना नहीं पड़ता। हाँ, आप तो योग्यता लाइए। देखिए, जो कुछ भी हमें मिलता है ना, हमारी योग्यता से मिलता है। हाँ, अगर योग्यता होगी तो मिलेगा, अगर योग्यता नहीं होगी तो कितने रो। हाँ, और ये कथा सदगुरु कह रहे हैं कि योग्यता लाओ सब मिलेगा, भगवान से मत मांगो, क्योंकि भगवान से मांगा नहीं जाता, और यदि भगवान से आप मांग लेते हैं तो वो फिर भक्ति नहीं है, समझना। हमारे जीवन की 2 कमियां हैं, अगर सही हो तो सुधार लेना, अगर हो कमी तो सुन के सुधारना। अगर हमारे जीवन से 2 कमियां चली जाएं तो हम भक्त बन जाएं सच्चे। हाँ, कौन कौन सी कमी है? पहली कमी है हमारे जीवन की, क्या, कि हम भक्ति नहीं करते, हम मजदूरी करते हैं। बोलो, सही है कि गलत? हाँ? भगवान के सामने बैठे तो 2-2 घंटा साहब, देखना, 2 घंटा 3 घंटा 4-4 घंटा बैठते भगवान के सामने, कोई रामायण पढ़े, कोई माला करे, कोई ध्यान लगाए, है ना, करते ना। पर समस्या ये है कि करके निपटे नहीं और मनोकामना की लिस्ट फंसा दे। तो ये भक्ति नहीं है, मजदूरी है। हमने आपका नाम लिया 2 घंटा, अभी ये काम कर दो, ये तो मजदूरी हुई। आज के बाद भगवान से मांगना मत, क्योंकि मांग लिया जाए वो भक्ति नहीं है, व्यापार है। हाँ, मत मांगो, योग्यता लाओ, सब मिलेगा। हाँ, योग्यता लाई। अच्छा, दूसरी कमी क्या है? दूसरी एक और कमी हमारे जीवन की है, हर जगह हम बोलते हैं। दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी यह है कि हम काम के हिसाब से भगवान बदलते हैं। क्या सही है? अरे बोलो ना। कोई मनोकामना अटके तो क्या करे? कोई संकट आ जाए तो क्या करे? धन की कमी आ जाए तो क्या करते हैं? हाँ? बीमारी आ जाए तो क्या करते हैं? धन की कमी आई तो लक्ष्मी जी के पीछे पड़ गए, संकट आया तो हनुमान जी के पीछे पड़ गए,
मनोकामना अटक गई तो 16 सोमवार 17 सोमवार के पीछे पड़ गए। बीमारी आई तो महामृत्युंजय के पीछे पड़ गए, है ना। ये कमी है। संत कह रहे हैं मत चक्कर में पड़ो, फिर अपने जीवन में एक इष्ट बनाओ, जो आपको अच्छा लगता है, जिसे मानते हो, और उसके पीछे पड़ जाओ। अगर आपका इष्ट मजबूत है, हाँ? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को तो फूले फले समाए। हाँ? एक इष्ट बनाइए। पानी आप जड़ में दो तो पेड़ में सब दूर पहुंच जाता है कि नहीं? ऐसे इष्ट मजबूत होना चाहिए। हाँ? और जो अच्छा लगे, कोई बंधन नहीं। हाँ? तो ये जीवन की कमियां हैं। एक इष्ट बनाइए और मांगिए मत। ध्रुव जी बैठे भगवान की गोदी में, सोच रहे क्या मांगू, तो गोदी में तो वैसे ही बैठ गए। अच्छा, इसके बाद भी भगवान कह रहे मांग मांग मांग, तो ध्रुव जी ने कहा प्रभु मैं क्या मांगू, आप ही दे दो। यहां से भी इशारा निकाल लेना, सीख देती कथाएं। जब ध्रुव जी ने कहा कि आप ही दे दो, तो भगवान ने क्या दिया? 36,000 वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य, और उसके बाद भी ध्रुवलोक की स्थापना अमर कर दिया। हाँ, ध्रुव जी ने कहा देखा प्रभु, अगर मैं मांगता तो घाटे में चला जाता। हाँ, छोटी सी बुद्धि, कितना मांग पाता, पर आपने दिया। और इस कथा से भरोसा करना, भगवान से कभी मांगना मत, भगवान पर छोड़ देना तो कभी घाटा नहीं होगा। हाँ, हमारे लिए भगवान अच्छा ज्यादा सोचे, चलो रे इसके लिए ये कर दो, और अपन धीरे से कहते हैं क्या भगवान छोरा को ब्याह। हाँ, भगवान के भैया मैंने तो बहुत कुछ सोचा था रे, चल ब्याह करा ले। हाँ, मत मांगो, उस पर छोड़ दो। भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी लौट कर आए। उत्तानपाद जी तपस्या करने चले गए। ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम यक्षों के द्वारा मारे गए, तो उन्हें ध्रुव जी ने दंड दिया। नारद जी ने आकर समझाया। 36,000 वर्ष तक राज्य किया, और उसके बाद ध्रुवलोक गए। जब मृत्यु का समय आया तो मृत्यु भी हाथ जोड़कर खड़ी कि मेरी ताकत नहीं है कि आपको छू लूं, फिर आप मेरे मस्तक पर पैर रखकर विमान में बैठिए। हाँ, तो विमान में बैठे। आगे आगे सुनीति माँ का विमान, सुरुचि माँ का विमान, फिर ध्रुव जी का विमान। ध्रुव जी गए ध्रुवलोक। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। आगे चलते हैं।